के पाठक वैसे लोगों के लिए भस्माचूर हैं जो बिहार में शिक्षा व्यवस्था को चौपट करना चाहते हैं। वैसे लोगों के लिए के पाठक भस्मासुर हैं। के पाठक ने बिहार की शिक्षा व्यवस्था को ठीक किया है, लेकिन मैं कहता हूं कि कोई ईमानदार अधिकारी अगर है तो ईमानदार अधिकारी को भी अपने दायरे में ही रहकर काम करना होगा। मुख्यमंत्री का जो आदेश होगा, निर्देश होगा, उसका पालन करना होगा। के पाठक भी सुन रहे हैं, उन्होंने कल कहा, कहाँ जारी किए? कल तो उन्होंने ट्वीट 10 बजे शिक्षकों को आना है, लेकिन अब तक कहाँ? कल तो उन्होंने ट्वीट करके कहा कि शिक्षक थोड़ा पहले आए और थोड़े बाद में जाएं। थोड़ा पहले का क्या मतलब है? शिक्षा विभाग के द्वारा लेटर जारी होता है। मुख्यमंत्री जी ने भी कहा, शिक्षा मंत्री जी ने भी कहा कि आप ठीक है 10 से 4 विद्यालय को चलाइए, लेकिन 10 के थोड़ा पहले आ जाइए और थोड़े बाद जाइए। स्कूल गुरुकुल था, जिस गुरुकुल परंपरा को खत्म करने का प्रयास ये प्रोफेसर चंद्रशेखर जैसे लोग जब शिक्षा मंत्री बनेंगे तो राज्य में शिक्षा की स्थिति तो खराब होगी। और अब तो बिहार में एनडीए की सरकार बनी है और शिक्षा की भी अपनी पटरी पर आएगी, देख लेंगे। के पाठक बेईमान है, भ्रष्ट है। के पाठक अगर स्कूल चलाने की बात करते हैं, स्कूल को समय से चलाने की बात एमएलसी क्यों कहते हैं कि तानाशाह हो? नहीं, आपके एमएलसी का देखिए, शहनवाज हुसैन ने कहा कोई ऐसे कैसे लोग राज्यसभा में गए, आप देख लीजिए, चाटुकार और सलाहकार ऐसे लोग जा रहे हैं। लेकिन जगतानंद सिंह, शिवानंद तिवारी, बिरसिन पटेल, उदय नारायण चौधरी, श्याम रजक जैसे सरीखे लोग जिनकी छवि अच्छी है, पढ़े लिखे लोग हैं, वो लोग डिप्टी सीएम नहीं बनेंगे, वो मंत्री नहीं बनेंगे, वो राज्यसभा में नहीं जाएंगे। बनेगा कौन डिप्टी सीएम? तो लालू प्रसाद के परिवार का कोई बेटा, बेटी, पत्नी, बहू, यही डिप्टी सीएम बनेंगे। माई बाप करने वालों से विकास नहीं होने वाला है। सत्ता जाती है तो माई बाप करते हैं, सत्ता जब आती है तो भाई भाई करते हैं, भाई बहन करते हैं, मम्मी पापा करते हैं। बिहार में चर्चाएं अगर किसी की हो रही है तो शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक को लेकर के हो रही है, क्योंकि बिहार के सीएम नीतीश कुमार आदेश देते हैं और उस आदेश की अवहेलना कर देते हैं। उसके बाद देखिए बिहार में खूब सियासत होने लगती है। आज बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार में लोकतंत्र तो है ही नहीं, सिर्फ यहाँ तंत्र बच गया है, बिहार में अफसरशाही है। इसी वजह से के पाठक सीएम नीतीश कुमार की बात नहीं मान रहे। अब इसी बात करने के लिए हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता हैं राकेश कुमार सिंह। कैसे देख रहे हैं? सिर्फ तंत्र काम कर रहा है, लोक खत्म हो गया है? बिहार में तो लोकतंत्र बच गया, वरना लोकतंत्र की मंदिर की प्रतिष्ठा को खत्म करने में लगे थे लालू प्रसाद जी के परिवार के लोगों ने। ये वही तेजस्वी यादव हैं जो लोकतंत्र की मंदिर को तहस नहस करने के लिए विधायकों को खड़क फरोख्त कर रहे थे। कितने विधायकों को बंद करके रखे थे पता है ना? कितने दूसरे दलों के विधायकों को चुरा के रखा था। ये सब खुलने वाला है। ये लोकतंत्र की मंदिर को, लोकतंत्र की परंपरा को खत्म करने के लिए इन लोगों ने जो कुचक्र रचा था उसका पर्दाफाश हो गया। बिहार में लोकतंत्र बच गया, लोकतंत्र जिंदा रह गया। एक के पाठक आप लोग को परेशान कर दिए हैं, एक के पाठक को नहीं संभाल रहे हैं, तो फिर पूरे बिहार को क्या संभालिएगा आप लोग? देखिए, बिहार में जो शिक्षा की स्थिति को जो जिस प्रकार से जिस रास्ते पर ले जाने का काम कर रहे थे, आपको पता है ना कैसे व्यक्ति को शिक्षा मंत्री बनाया था, जो प्रत्येक दिन सूत के उठना है, जगना है, आँख खोलना है, राम, रामायण, तुलसीदास, कृष्ण, मैंने पता नहीं क्या क्या बोलते थे उस पर। जो शिक्षा की बात होनी चाहिए थी, शिक्षा की बात नहीं हो रही थी, केवल लूट खसोट की बात। चूंकि इस तरह की बातें करके अंदर लूट खसोट का काम जो कर रहे थे, इस पर पाबंदी लगी है। अब तो बिहार में शिक्षा की बात होगी। और के पाठक सुन कहा रहे हैं? नहीं, के पाठक भी सुन रहे हैं, उन्होंने कल कहा। सुन रहे हैं? कहाँ जारी किए? कल तो उन्होंने 10 बजे शिक्षकों को आना है, लेकिन अब तक कहाँ? कल तो उन्होंने ट्वीट करके कहा कि शिक्षक थोड़ा पहले आए और थोड़े बाद में जाएं। थोड़ा पहले का क्या मतलब है? शिक्षा विभाग के द्वारा लेटर जारी होता है। मुख्यमंत्री जी ने भी कहा, शिक्षा मंत्री जी ने भी कहा कि आप ठीक है 10 से 4 विद्यालय को चलाइए, लेकिन 10 के थोड़ा पहले आ जाइए और थोड़े बाद जाइए। चूँकि अच्छा, पहले भी ऐसा होता था, हम लोग स्कूल में पढ़ने जाते थे तो क्या टीचर 10 बजे ही आते थे? वो तो 9, साढ़े 9 में आ जाते थे। पहले से व्यवस्था देखना होता है ना, प्रार्थना होगा, कौन टीचर आए, कौन बच्चा आया, कौन टीचर बच्चा बीमार है, ये सब कुछ का भी ख्याल किया जाता था। आप भी स्कूल में पढ़े हैं, हम भी पढ़े हैं। स्कूलों की ये व्यवस्था थी। स्कूल गुरुकुल था, जिस गुरुकुल परंपरा को खत्म करने का प्रयास ये प्रोफेसर चंद्रशेखर जैसे लोग जब शिक्षा मंत्री बनेंगे तो राज्य में शिक्षा की स्थिति तो खराब होगी।
और अब तो बिहार में एनडीए की सरकार बनी है और शिक्षा की भी अपनी पटरी पर आएगी, देख लेंगे। आप कह रहे हैं कि अब जो है एनडीए की सरकार बनी हुई है, शिक्षा पटरी पे आएगी, लेकिन वो लोग कह रहे हैं कि 17 साल से आप लोग थे, शिक्षकों की बहाली नहीं निकाल रहे थे। हम लोगों ने तो एक बार में 2 लाख लोगों को 17 महीने में रोजगार देने का काम किया है। हमारे शिक्षा मंत्री थे, तभी तो शिक्षा में इतना सुधार भी हुआ। आपको पता होना चाहिए और उनको बताइए कभी। 1,75,000 शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया हम लोगों ने शुरू किया था। और दूसरी बात, ये कर कहाँ रहे थे? यही भारतीय जनता पार्टी है, सड़कों पर उतरी, इसके एक कार्यकर्ता की हत्या हुई। आपको पता होगा, हमारे प्रदेश अध्यक्ष से लेके नेता प्रतिपक्ष और बिहार के कई सांसद, विधायक, पार्टी के सामान्य कार्यकर्ता सब सड़कों पर पीटे गए, घायल हुए। एक कार्यकर्ता की हत्या हो गई, तब जाके इन लोगों ने बहाली की परंपरा शुरू किया। ये तो हम लोग के दबाव में किया है। इन लोगों ने किया क्या? जो पहले काम शुरू किया था उसको ब्रेक लगाने का काम किए। जब हम लोग आंदोलन किया तब इसको शुरू आगे बढ़ाया। और ये विकास की बात कर रहे हैं, ये इन्होंने नौकरी दिया है। ये जमीन माफिया, बालू माफिया और ये जो गांजा माफिया हैं, इनका मनोबल कौन बढ़ा रहा था? कौन लोग थे? किसने मन बढ़ाया था? आपको पता है? इनकी पार्टी के द्वारा जो चुने गए थे मंत्री, कैसे कैसे लोग थे, है ना? दुर्दांत लोग, है ना? पता कैसे कैसे लोग मंत्री बने थे? क्या इनकी पार्टी में मंत्री बनने के लायक लोग नहीं थे? क्या इनकी पार्टी में कोई अच्छे लोग नहीं है जो राज्यसभा में जाएंगे? क्या इनकी पार्टी में कोई वैसे लोग नहीं है जो विधान परिषद के सदस्य बनेंगे? कैसे कैसे लोग विधान परिषद के सदस्य बने हैं, कैसे कैसे लोग राज्यसभा में गए। आप देख लीजिए, चाटुकार और सलाहकार ऐसे लोग जा रहे हैं। लेकिन जगतानंद सिंह, शिवानंद तिवारी, बिरसिन पटेल, उदय नारायण चौधरी, श्याम रजक जैसे सरी के लोग, जिनकी छवि अच्छी है, पढ़े लिखे लोग हैं, वो लोग डिप्टी सीएम नहीं बनेंगे, वो मंत्री नहीं बनेंगे, वो राज्यसभा में नहीं जाएंगे, वो एमएलसी नहीं बनेंगे। बनेगा कौन डिप्टी सीएम? तो लालू प्रसाद के परिवार का कोई बेटा, बेटी, पत्नी, बहू, यही डिप्टी सीएम बनेंगे। और इनको लूट की छूट दी जाए। बिहार की जनता ऐसे लुटेरों से मुक्ति चाहती है। बिहार की जनता को ईमानदार नेता, सच्चा नेता, राष्ट्रभक्त, देशभक्त, राज्य के प्रति संवेदनशील ऐसे लोगों की जरूरत है। ऐसे भ्रष्ट बेईमानों की जरूरत नहीं है, ऐसे परिवारवादियों की जरूरत बिहार को नहीं है। आप बताइए अपने चैनल के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं, अच्छे लोगों का चुनाव करो। क्यों बेईमानों को सत्ता में लाते हो? क्यों बेईमानों को मंत्री पद दिलवाते हो? लोग भी तो ये वही करें, अच्छे लोग का अधिकारी बनाइए। तो हमारी पार्टी में डिप्टी सीएम बने हैं सम्राट चौधरी। अधिकारी की बात कर रहे हैं, आपको बता दे रहा, क्या के पाठक बेईमान है, भ्रष्ट है? के पाठक अगर स्कूल चलाने की बात करते हैं, स्कूल को समय से चलाने की बात करते हैं, एमएलसी क्यों कहते हैं कि तानाशाह हो? नहीं, आपके एमएलसी का देखिए, धनबाद हुसैन ने कहा कोई ईमानदार व्यक्ति है, लेकिन ईमानदार व्यक्ति को भी अपने दायरे में होनी चाहिए। ईमानदार व्यक्ति का मतलब यह है कि अपने मन से मुख्यमंत्री ने जो कहा कि स्कूल 10 से 4 चलेगा, तो 10 से 4 की बात, मुख्यमंत्री सर्वे सर्वा है। किसी भी राज्य के ईमानदार अधिकारी भले क्यों ना हो, देश में ईमानदार अधिकारी क्यों ना हो, लेकिन वो गाइड कर सकते हैं, डिक्टेट नहीं कर सकते हैं, ये मैं बता दें। लेकिन मैं बता रहा हूं कि के पाठक की एक और भी खासियत है। आज स्कूलों की स्थिति सुधरी, आपको पता होगा, लोग खुश है, जनता खुश है। लेकिन उस वैसे ईमानदार अधिकारी को उनको भी अपने दायरे में रहनी चाहिए। सरकार का जो मुखिया है उसकी बात को माननी चाहिए। मैं सबकी बात का समर्थन, जो अच्छी बात हो उसके समर्थन करना चाहिए। मैं चाहता हूं शिक्षक भी प्रताड़ित न हो, शिक्षक भी समय से आए, पढ़ाएं, अपने घर को जाएं, बच्चे भी प्रताड़ित न हो, बच्चे भी घर आए, बच्चे भी स्कूल आए, पढ़े लिखे, आगे करें, आगे बढ़ें, तब तो विकास तो सबको मिलकर करना होगा। ये माई बाप करने वालों से विकास नहीं होने वाला है। सत्ता जाती है तो माई बाप करते हैं, सत्ता जब आती है तो भाई भाई करते हैं, भाई बहन करते हैं, मम्मी पापा करते हैं, अपने परिवार की बात करते हैं। कहाँ इन लोगों की बात करते हैं जिन लोगों का नाम लिया, किसी को भेजा, किसी को कुछ बनाया? ये परिवारवादी लोग अधिकारी हैं, लेकिन उनके राजद के लोग कह रहे हैं कि तो भस्मासुर हो गए, नीतीश कुमार को ही समाप्त कर देंगे। पहले तेजस्वी ने कहा है कि 24 में ऐसे भी जदयू समाप्त हो जाएगी। तो क्या लग रहा है, के पाठक सच में नीतीश कुमार के लिए अभिशाप बनते जा रहे हैं? राष्ट्रीय जनता दल अपनी पार्टी को बचाए, अपनी पार्टी की चिंता करे। नीतीश कुमार जी, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए में जितने दल हैं सब सक्षम लोग हैं और सब लोग अपनी पार्टी को चलाने का, बचाने की कुव्वत उनको है। अपनी पार्टी को बचाएं, अपनी पार्टी की चिंता करें
फिर भस्मासुर क्यों कह रहे हैं कि के पाठक भस्मासुर हो गया है? भाई एक अधिकारी ऐसे चला रहे के हैं। पाठक पर क्यों पड़े हैं? इसीलिए ना कि चंद्रशेखर जी को कहते थे, चंद्रशेखर जी आप शिक्षा की बात करिए, समय सारणी की बात करिए, स्कूल में पढ़ाई की बात करिए, बेवजह की बातों में क्यों पढ़ते हैं आप? राम रामायण तुलसीदास पर प्रश्न चिन्ह क्यों खड़ा करते हैं? आप शिक्षा की बात करिए ना। शिक्षा मंत्री को शिक्षा की बात करेगा, संस्कार की बात करेगा, संस्कृति की बात करेगा कि राम रामायण तुलसीदास और गीता महाभारत इस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करेगा। जो हमारे ग्रंथ हैं, धार्मिक ग्रंथ हैं, उस पर प्रश्न चिन्ह किसके लिए भस्मासुर है? के पाठक वैसे लोगों के लिए भस्माचूर हैं जो बिहार में शिक्षा व्यवस्था को चौपट करना चाहते हैं। वैसे लोगों के लिए के पाठक भस्मासुर हैं। के पाठक ने बिहार की शिक्षा व्यवस्था को ठीक किया है, लेकिन मैं कहता हूं कि कोई ईमानदार अधिकारी अगर है तो ईमानदार अधिकारी को भी अपने दायरे में ही रहकर काम करना होगा। मुख्यमंत्री का जो आदेश होगा, निर्देश होगा, उसका पालन करना होगा। बिल्कुल। तब सुन रहे थे क्या कुछ कह रहे थे बीजेपी के प्रवक्ता राकेश सिंह। इन्होंने कहा है कि देखिए के पाठक उनके लिए भस्मासुर हैं जो शिक्षा को समाप्त करना चाहते हैं। साथ ही साथ तेजस्वी पे भी खूब बरसते हुए नजर आए और राजद पार्टी पे उन्होंने कहा है कि पहले अपनी पार्टी बचा ले और दूसरी की पार्टी के बारे में ना सोचे। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना। YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।